सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, जिसके नतीजे में रोज बरोज कोरोना के नए मामलों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। कोरोना की पेशकदमी से मरकज और रियासती हुकूमतें फिक्रमंद हैं और इसके फैलाव को रोकने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। इसी बीच वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 89,129 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इसी दौरान 44,202 अफराद सेहतियाब हुए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के सबब एक्टिव मामलों में भी इजाफा हो रहा है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 6,500 से तजावुज कर गए हैं। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 714 मरीजों की मौत हुई है। मुल्क में कोरोना से अब तक 1,64,110 अफराद की मौत हो चुकी है। इसके अलावा बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में रोज बरोज इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जो तशवीश का बाइस बना हुआ है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए आवाम से गाइडलाइंस पर अमल करने की अपील हुकूमत की जानिब से की जा रही है। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 2,770 नए मामलों की तस्दीक हुई है। उनमें सबसे ज्यादा 682 मामले इंदौर, जबकि 528 मामले भोपाल में दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 16 मरीजों की मौत हुई है। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1482 मरीज शिफायाब हुए हैं। उधर रियासती हुकूमत सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। छिंदवाड़ा, खरगोन, रतलाम में नए मामलों की रोशनी में आने के बाद सख्ती बरती जा रही है। वज़ीर आला ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए टीम रवाना करने की बात कही है। चलिए, कोरोना की हालात को लेकर मध्य प्रदेश से हम सिचुएशन जानेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ गेस्ट भी हैं। आइए सीधा रुख करते हैं मेहताब आलम का। मेहताब आलम, कोरोना की सिचुएशन मध्य प्रदेश में किस तरह बनी हुई है? क्या लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है? और केसेस के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन की तरफ भी मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, जैसे कि 4 शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन का निफाज भी किया गया है। चलिए, तो जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि मुल्क में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, कोरोना अपने पैर पसार रहा है। आज भी कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में इजाफा दर्ज किया गया है, जो कि तशवीश का बाइस है। आपको बता दें, कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए आवाम से गाइडलाइंस पर अमल करने की हुकूमत की जानिब से लगातार अपील की जा रही है। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 2,777 नए मामलों की तस्दीक हुई है मध्य प्रदेश में, और उनमें सबसे ज्यादा 682 मामले इंदौर के हैं, जबकि 528 मामले भोपाल से दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 16 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। सीधा रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेहताब, कोरोना को कंट्रोल करने के लिए मध्य प्रदेश में क्या कुछ इकदामात हुकूमत की तरफ से और किए जा रहे हैं? ये बता दें कि मध्य प्रदेश में हुकूमत हो, अवाम हो, डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, सारे लोग जो है अपनी जागरूकता अवेयरनेस को बार बार फैला रहे हैं, लेकिन अवाम की तरफ से वो गंभीरता और संजीदगी नहीं दिखाई दे रही है जो उनको प्रिकॉशन लेना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर मुत्ताज जैन और डॉक्टर आसिम साहब मौजूद। आइए उनसे जानते हैं कि डॉक्टर साहब, ये कितनी खतरनाक बीमारी है और लोग इसको जो है किस तरह से जो है इसको प्रिकॉशन लेने के बाद। बीमारी तो आप जैसे जनता भी जानती है, आप सभी जानते हैं कि बीमारी ऐसी है कि उसकी वजह से लोगों के फेफड़े ख़राब हो जाते हैं और ऑक्सीजन की शदीद कमी हो जाती है। और ये ऑक्सीजन की कमी ही सिर्फ बॉडी के और दूसरे ऑर्गन्स को भी ख़राब करने का ज़रिया बन जाती है। और बहुत से लोगों को इस ऑक्सीजन की कमी की वजह से हार्ट अटैक्स भी पड़ जाते हैं, स्ट्रोक्स भी हो जाते हैं। कुछ लोगों के अंदर बॉडी की जो अपने डिफेंस मैकेनिज्म होता है इससे बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है, जिसको साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं। तो साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से उनके बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स ख़राब हो जाते हैं। सारे मरीजों में ऐसा नहीं होता, मगर एक छोटा सा फ्रैक्शन ऐसा है लोगों का जिनको ये बीमारी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देती है। सेकेंड लेयर को बता रहे कि पहले से ज़्यादा खतरनाक है, क्या हो जाए? ये तो कहना मुश्किल है कि पहले से ज़्यादा खतरनाक है, मगर ये ज़रूर है कि पहले से ज़्यादा फैल गई है। तो मरीज़ क्योंकि ज़्यादा हैं, टोटल नंबर मरीज़ शायद ज़्यादा है, इसलिए
जो ज़्यादा सीवियर केसेस हैं वो भी ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इसलिए ये कहना तो मुश्किल है कि पहले से ज़्यादा खतरनाक है और पहले से ज़्यादा लोग ज़्यादा सिक हो रहे हैं, सीवियरली सिक हो रहे हैं, मगर ये ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा मरीज़ पैदा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बीमारी तेज़ी से फैल रही है। प्रिकॉशन की क्या ज़रूरत है? प्रिकॉशन तो बहुत अहम है, क्योंकि ऑलवेज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कि कोई चीज़ अगर प्रिवेंट की जा सकती है तो नथिंग लाइक इट, अगर एक बार हो जाए तो फिर संभालना मुश्किल होता है। तो इसलिए प्रिकॉशन तो बहुत ज़रूरी है कि डिस्टेंसेस बना करके रखें, बहुत ज़्यादा इस वक्त सोशल गैदरिंग्स के अंदर, सोशल इवेंट्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो, शादी ब्याह हैं, पार्टियाँ हैं, ये सारी चीज़ें अवॉइड करने की ज़रूरत है इस वक्त। और मास्क का इस्तेमाल, ख़ास तौर से अच्छे किस्म का N95 मास्क लगा करके रखना, फेस शील्ड का इस्तेमाल करना, हैंड हाइजीन का एहतमाम करना। यानी वायरस तो अपने आप में बहुत कमज़ोर है। यानी ये सोचिए कि अगर 30 सेकंड कोई साबुन पानी से हाथ धो ले, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, मर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो कितनी कमज़ोर सी मखलूक है। लेकिन इसके लिए अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। जब तक हम अवेयर नहीं होंगे तो ये कमजोर सी मखलूक जो है, जिस तरह से आपने कहा, इसका खात्मा नहीं हो सकता। और फिर डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जब हम इसकी बात करते हैं तो वीमेंस में जो है प्रेगनेंसी होती है, दूसरी चीजें होती है, ऐसे में जो है उनको किस तरह की प्रिकॉशन की जरूरत है? देखिए, प्रेगनेंसी वैसे ही एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होती है जिसमें ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो जो नॉर्मल आपको सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे हाथ धोना है, मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, वो आपको मिनिमम मेंटेन करना चाहिए। दूसरा, जैसे सर ने बताया कि मार्केट प्लेसेस पे थोड़ा कम घूमना चाहिए, पार्टीज वगैरह में कम जाना चाहिए, तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जिंक एंड विटामिन सी हर मरीज़ ले सकता है। नॉर्मल सर्दी खांसी समझ कर ना रहें, क्योंकि अब ज़्यादा कंटाजियस है। ठीक है, इन्फेक्टिव ज़्यादा नहीं रहा है, बट कंटाजियस है कि घर में एक भी मेंबर पॉजिटिव आया है नया स्ट्रेन का तो पूरी फैमिली पॉजिटिव हो रही है। तो इसलिए इससे प्रिवेंशन ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि हम इसको भुगतें और फिर निकलें इससे बाहर। सारे लोग अब तो ये है कि वैक्सीन आ गई है, कुछ भी होगा हम वैक्सीन लगवा लेंगे, तो क्या वैक्सीन लगवाने के बाद ये दोबारा नहीं होगा? देखिए, एक ये सबके दिमाग में ना मेल वो है कि वैक्सीन लगने के बाद हमें नहीं होगा। वैक्सीन 70% इम्यूनिटी देती है, बट ये कि खराब वाला कोरोना, जिसे कहते हैं कि इन्फेक्शियस कोरोना नहीं होगा। बट वैक्सीन लगने के बाद भी 21 डेज का गैप पीरियड रहता है जब तक हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है। इसलिए क्या होता है कि वैक्सीन लगने के बाद नहीं, अब हम फ्री हैं, हम आज़ाद हैं, हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो उन लोगों को डेफिनेटली कोरोना हो सकता है। तो वो ऐसे ही कहते हुए आएंगे हमें लगा है पर हमें हो गया है। हमें वैक्सीन के बाद भी हमें जो है प्रिकॉशन को लेना जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, बड़ा अहम सवाल मैं ये पूछ रहा है कि लोगों को पता कैसे चलेगा कि उनको कोरोना ही हुआ है, क्योंकि उसके सिम्टम बहुत सारी दूसरी बीमारियों से भी मिलते हैं। इस वक्त तो ये कोरोना इतना ज़्यादा फैल गया है कि इसलिए जो सिम्टम्स दूसरी बीमारियों में भी मिलते हैं बट वो पाए जा रहे हैं, तो सबको यही अज्यूम करने की ज़रूरत है कि ये कोरोना है और उस एतबार से एहतियात करें। ज़्यादातर लोगों को जिनको कोरोना हो भी जाता है, उनको थोड़ा बहुत सर्दी, खांसी, बुखार और हाथ पैर के दर्द के अलावा इससे ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं होते, मगर उनके ज़रिए से दूसरों को फैल सकते हैं। और दूसरे को, किसी को जिसको लग जाए, उसको हो सकता है कि सीवियर डिजीज़ हो जाए, उसके लिए ये बहुत ही घातक साबित हो जाए। तो इसलिए ऐसा नहीं कि हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई तो इसलिए हम आज़ाद हैं, हम कुछ भी करें। अगर ऐसा लग भी रहा है, शक भी हो रहा है, सिम्टम्स उससे सिमिलर कुछ पैदा हो रहे हैं, तो पूरी एहतियात की ज़रूरत है कि अपने आप को आइसोलेशन में रखें और इलाज जहाँ तक हो सकता है उसको इलाज को भी करें और दूसरों तक बीमारी को फैलने से रोकें। बीमारी को फैलने से रोकना भी है और खुद भी अवेयर रहना है, बार बार अपने हाथ को जो है धोना भी है, सैनिटाइज भी करना है, साबुन से भी धोना, जो भी चीजें हैं, और गैदरिंग में जाने से बचना है। इसके साथ साथ डॉक्टर से जो आपको सुझाव दे रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो सजेशन है, जो बार बार हिदायत आ रही है, उस पर भी आपको अमल करने की जरूरत है, क्योंकि ये तमाम चीजें जो आप लोग समझते हैं कि कोरोना बढ़ रहा है, ऐसे में अब मौसम भी तब्दील हो रहा है, कई रियासतों में मौसम बदल रहा है, सर्दी की तरफ से गर्मी की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में कुछ लोग मौसम की एलर्जी की वजह से सर्दी खांसी उनको हो जाता है, तो ऐसे में एज अ डॉक्टर वो क्या प्रिकॉशन सजेस्ट करेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो है यहाँ पे मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि मौसम बदल रहा है, जाहिर सी बात, जब मौसम जो सर्दी से गर्मी की तरफ जो है आ रहे हैं, तो ऐसे में कुछ लोगों को जो है वक्ती बीमारियां भी होती है, तो उनको क्या सजेस्ट करेंगे?
देखिए, अभी जो कोरोना का स्टेटस है उसमें जो भी सर्दी खांसी है, बुखार है, हेडेक होता है, बॉडी एक होता है, तो सब लोगों को लगता है कि नॉर्मल वायरल फीवर है, हमें कोरोना तो नहीं हो सकता है, वायरल फीवर है इसलिए हम निकल जाएंगे। इसी चक्कर में क्या हो रहा है कि लोग अब टेस्टिंग नहीं करा रहे हैं। 8 दिन हो जाते हैं जब लगता है कि सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे, 8 दिन के बाद टेस्टिंग कराते हैं, उसके बाद वो पॉजिटिव आता है और फिर चौथे दिन वापस से उनका नेगेटिव हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, हमें कोरोना को पहचानने में लेट हो रहा है। उसके कारण वो जो एक व्यक्ति है जिसको लग रहा है कि उसको वायरल फीवर है, वो भी अपने आप को आइसोलेट नहीं करता है। तो ऐसे इसमें हम सलाह देते हैं कि आपको अगर नॉर्मल वायरल फीवर भी है तब भी आप मास्क लगाएं और आप अपने आप को आइसोलेशन में रखें। घर में ही आप आइसोलेट करके रहें ताकि वो आपके घर वालों को भी नहीं हो और बाहर वालों को भी नहीं हो। सिर्फ एक आइसोलेशन मास्क ही आप लोगों के लिए ज़रूरी है। कि जो है आपको अपने को अवेयर भी रखना है, सोशल गैदरिंग से आपको बचना भी है और फिर जो है आइसोलेशन में भी रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कहीं से है अपने घर में है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि आप दूसरों के लिए एक व्यक्ति हो सकते हैं, एक फर्द हो सकते हैं, एक पर्सन हो सकते हैं, लेकिन आप अपने घर के लिए एक जिम्मेदारी है। मेहताब आलम, एक सवाल ये और पूछिएगा कि जिस तरीके से हम जो कोरोना की रफ्तार थी वो दिसंबर में आके कम होती जा रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे मौसम भी एक वजह हो सकती है कि कोरोना के केसेस में फिर से बढ़ावा हो रहा है, तो जो गेस्ट आपके साथ मौजूद हैं डॉक्टर, उनको क्या लगता है एज अ डॉक्टर कि इसका रीजन क्या हो सकता है कि हम फिर एक बार कोरोना के केसेस में इजाफा देख रहे हैं? जी यकीन तो जो आपका सवाल है मैं सवाल जो है अपने डॉक्टर साहब से जो है पूछ लूंगा कि यहाँ पे डॉक्टर साहब जो है हम देख रहे हैं कि दिसंबर और जनवरी तक आते आते केसेस बड़े कम हो गए। तो मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो पहली फरवरी को 151 केस दर्ज किए गए थे, लेकिन इस वक्त अगर मध्य प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ पर जो है एक्टिव केसेस की संख्या जो है 19,000 को क्रॉस कर गई। तो ये अचानक के बढ़ने के पीछे क्या वजह, कुछ जो है बायोलॉजिकल रीजन है इसके हैं या लोगों की लापरवाही है? ये मेरे ख्याल में एक नया स्ट्रेन जो आया है उसकी वजह से है कि पहले का जो स्ट्रेन था उसके असरात धीरे धीरे कम्युनिटी के अंदर कम हुए, बट जो वेरिएंट्स अब दूसरे आए हैं इसी कोरोना वायरस के वो अब नए आए हैं, तो उसकी वजह से ये बीमारी और तेज़ी से फैल रही है। और ये गुमान किया जा रहा है कि ये नया जो स्ट्रेन है ये ज़्यादा कंटेजियस है, मतलब इसकी वजह से ज़्यादा बीमारी दूसरों को फैल जाती है। पहले जो वेव आई थी उसके अंदर इतना ये नहीं देखने को मिला कि घर के सारे फर्द जो हैं वो इसके अंदर हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, मगर अब तो ये देखने को मिल रहा है बहुत कॉमनली कि घर के अंदर जितने लोग हैं सबको हो रहा है, ख़ानदान के अंदर जितने लोग हैं सबको हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा कंटेजियस वेरिएंट है, इस वजह से शायद ज़्यादा है। और दूसरी एक बात ये भी कि साल भर हो गया तो इसलिए अब धीरे धीरे लोगों के अंदर से थोड़ी सी यानी इसको लेकर के जो पहले सतर्कता थी और अवेयरनेस थी वो कम हो गई। उन्होंने सोचा कि साल भर हो गया हमें नहीं हुआ तो अब क्या होगा, तो इसलिए अब एहतियात भी कम हो गई, मास्क लगाने के वो कम हो गया, सोशल गैदरिंग्स में थोड़ी सी पाबंदियाँ कम हुई तो बड़ी बड़ी पार्टियाँ होने लगीं, रोज़ाना पार्टियाँ होने लगीं, तो इस वजह से एहतियात भी कम हो गई, लोगों के अंदर इसका एहसास कम हो गया कि ये वाकई में ये चीज़ फिर से फैल सकती है, बढ़ सकती है। तो आई थिंक दोनों रीजंस हैं, एक तो लगाते हैं, लेकिन मास्क जो होता है फॉर्मेलिटीज के लिए होता है, मास्क में वो क्वालिटी नहीं होती जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। और जब उस तरह की नॉर्म्स को हम फॉलो नहीं करेंगे और सोशल गैदरिंग इस तरह से बढ़ती रहेगी तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही जो है पूरे समाज के लिए घातक हो रही है। जी बिल्कुल सही बात है। लोगों को क्या रहता है कि मास्क नाक के नीचे चला जाता है या हड्डी के नीचे चला जाता है, तो उस मास्क लगाने का कोई उपयोग नहीं है। मास्क को नाक के ऊपर रहना चाहिए, मुंह के नीचे रहना चाहिए, क्योंकि आपको जब बात करते हैं हमें सब सुनाई देता है। आप मास्क से बोलेंगे तब भी हमें सुनाई देगा, मास्क हटा के बोलने की ज़रूरत नहीं रहती। बार बार अपने हाथ जो है फेस पे मास्क पे लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये प्रॉपर तरीका है मास्क पहनने का, तो प्रॉपर मास्क तो आपको पहनना ही चाहिए। जो डॉक्टर साहब हैं वो हमारे आसिम साहब, डॉक्टर मुत्ता जैन, इन्होंने जो सजेस्ट किया है कि हुकूमत की गाइडलाइन के साथ साथ आपको किस तरह से प्रिकॉशंस को लेना है। जब आप जब खुद अवेयर रहेंगे तो आप खुद सुरक्षित रहेंगे, आपका घर भी सुरक्षित रहेगा और आपके साथ साथ समाज, शहर और देश भी सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल, तो ऐसे में आवाम की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर हमें कोरोना से खुद को बचाना है तो हमें खुद ही एहतियात का पालन करना होगा, अमल करना होगा और जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना होगा। साथ ही डॉक्टर्स ने जैसा बताया कि मास्क लगाना बेहद जरूरी है। तो आप सबसे न्यूज़ 18 भी यही अपील करता है और डॉक्टर्स ने भी यही अपील करी कि मास्क का सही इस्तेमाल करें और इस्तेमाल जरूर करें। मेहताब आलम, आपका और आपके साथ जो डॉक्टर्स मौजूद हैं उनका बेहद शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू को वक्त देने के लिए।
फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। यार आज तो आप नौकरी करते हो, घर का खर्चा चलाते हो, बच्चों। आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बंगाल के 24 परगना इलाके के रायदेगी में ममता बनर्जी ने अवामी रैली से खिताब किया और बीजेपी को जमकर निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को खत्म करने की कोशिश में मसरूफ है। अगर बंगाल की आवाम को एनआरसी सीएए नहीं चाहिए तो बीजेपी को कामयाब नहीं होने दीजिए। আমি সংখ্যালঘু ভাই বোনদের একটা কথা বলবো, হায়দ্রাবাদ থেকে বিজেপির এক বন্ধু এসছে আর ফুরফুরা শরীফের একটা চ্যাংড়াকে নিয়ে সে কয়েক কোটি টাকা খরচা করে কমিউনাল স্লোগান দিচ্ছে আর হিন্দু মুসলমানে ভাগাভাগি করার চেষ্টা করছে আর মুসলমান ভোটটাকেও ভাগ করার চেষ্টা করছে। যদি আপনারা এনআরসি না চান, এনপিআর না চান, কে না চান, বাংলায় হিন্দু মুসলমান ভাগ করতে না চান, সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা আমার, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোট। तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर आज चेन्नई में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने 1000 लाइट्स में बीजेपी की उम्मीदवार खुशबू सुंदर के लिए रोड शो किया, जहां उन्होंने आवाम से खुशबू सुंदर के हक में वोट डालने की अपील की है। तो वहीं साथ ही कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तमिलनाडु की तरक्की तभी मुमकिन है जब यहां से खानदानी इजारादारी खत्म होगी। भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके की प्रत्याशी श्रीमती खुशबू को जिताने की अपील करने के लिए आया हूं। तमिलनाडु का विकास तभी हो सकता है जब भ्रष्टाचारी और परिवारवादी डीएमके और कांग्रेस को हम हराए। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो विकास यात्रा चली है वो विकास यात्रा ही महान एमजीआर और जयललिता के सपनों का तमिलनाडु बना सकती है।
यहाँ पर मुख्यमंत्री पलानीस्वामी और डेप्यूटी मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम ने बहुत अच्छे से विकास करने का काम किया है। विशेषकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में तमिलनाडु अग्रसर रहा है और बहुत अच्छा काम तमिलनाडु सरकार ने किया है। मैं तमिलनाडु की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक डबल इंजन सरकार बनाए, जो तमिलनाडु सरकार के साथ साथ भारत सरकार का भी तमिलनाडु के विकास के लिए उपयोग कर सके। तमिलनाडु के सारे मछुआरे, तमिलनाडु के सारे बेरोजगार युवा, तमिलनाडु की महिलाएं और तमिलनाडु के आस्था में मानने वाले सारे लोगों का अगर संरक्षण कोई कर सकता है तो AIADMK बीजेपी अलायंस ही कर सकता है। आसाम में ईवीएम मामले पर कांग्रेस की रियासती इकाई के लीडरों ने एहतजाज किया। प्रोफेसर गौरव वल्लभ और सलमान खुर्शीद इस रैली में शरीक हुए। कांग्रेस लीडरों ने दावा किया है कि 2 मई को कांग्रेस इत्तेहाद आसाम में जरूर कामयाब होगी। ख्याल रहे कि दूसरे दौर के इंतखाबात के बाद बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की गाड़ी से ईवीएम को पथरी कांडी ले जाने का मामला रोशनी में आया था, जिस पर बवाल हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए पोलिंग अफसरों को मुअत्तल कर दिया है। कमीशन ने प्रिसाइडिंग अफसर को वजह बताओ नोटिस भी जारी किया है। देखिए, ये एक लोकतंत्र की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, भारत की इलेक्शन कमीशन की जीत हुई है और 2 मई के दिन असम की जनता की जीत होगी, क्योंकि जिस तरह का कुशासन, जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का झूठ और आपस में लोगों को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 सालों में किया है और यहाँ की जनता ने जिस तरह से 5 गारंटियों पर अपना विश्वास जताया, भले ही वो अपर आसाम का एरिया हो, भले ही वो बराक वैली का एरिया हो, जिस तरह से बम्पर वोटिंग हो रही है, असम की जनता ने 5 गारंटियों पर अपना विश्वास जता दिया है और मैं इसके लिए इलेक्शन कमीशन को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने वो प्रोटेस्ट करना इसलिए अनिवार्य था कि जब कोई गलत काम होता है तो ये सबको मालूम हो कि ये गलत काम हुआ है, इसलिए वो प्रोटेस्ट करना अनिवार्य होता है। और इनको भी, इलेक्शन कमीशन को और प्रशासन को भी ये अंदाज़ा होना चाहिए कि हम लोग किसी चीज़ को ऐसे स्वीकार नहीं करेंगे, हर चीज़ के लिए लड़ेंगे। इंतखाबात में बीजेपी की जानिब से गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस की तरफ से लगातार उठ रही आवाजों पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने रद्द अमल का इजहार किया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस को फ्रेम में फिक्स पार्टी बताया और कहा कि वोटिंग के दौरान ही कांग्रेस को हार का डर सता रहा है। फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स पार्टी है, इसको इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। उसके बावजूद भी जो है वो हाहाकार हंगामा, अब अभी से आप देख लीजिए, अब उसके चुनाव के अभी मतदान अभी चल रहे हैं, लेकिन मतदान के बीच में ही जो है वो पराजय के परिणामों की पेशबंदी शुरू हो गई है और हार के हाहाकार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो जब जो पार्टी पराजय के परिणामों के पराजय की पेशबंदी और हार के हाहाकार के चुनाव के रिजल्ट से पहले ही शुरुआत। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।